नमस्कार। भारतीय राजनीति में हमने शिवसेना को टूटते देखा, एनसीपी टूटते देखी, चिराग पासवान की पार्टी टूटते देखी। इसी बीच खबर सामने आ रही है कि एक और बड़ी पार्टी की टूट हो सकती है। इसको लेकर के एक चिट्ठी भी इन दिनों सोशल मीडिया पर और मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रही है। आखिर इसका और भाजपा का क्या कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, भाजपा का इसमें क्या रोल हो सकता है, इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, क्या अब देश में एक और बड़ी पार्टी टूट की कगार पर है? देखिए, इस देश में जितनी भी पार्टियां विपक्ष में हैं वो हर पल खतरे के साये में हैं। हर पल उनको अपनी पार्टी को, अपने संगठन को बचाना होगा। आप जिस पार्टी का जिक्र कर रही हैं वो है बीआरएस, तेलंगाना की पार्टी है, केसीआर की पार्टी है और अलग तेलंगाना बनवाने में एक बहुत बड़ी भूमिका केसीआर की रही है। उन्होंने तेलंगाना को डेवलप भी किया है। लेकिन उनकी ही बेटी है के कविता एमएलसी हैं, विधान परिषद की सदस्य हैं। इससे पहले वो निजामाबाद की सांसद भी रही हैं। 2020 में वो एमएलसी बन गई। के कविता ने एक चिट्ठी लिखी अपने पिता को और इस चिट्ठी में उन्होंने जिक्र किया कि ऐसा लोगों को लगता है, हमारे आम कार्यकर्ताओं को लगता है कि हम कुछ सुस्त पड़ गए हैं। हमारी पार्टी की जो धार होनी चाहिए वो धार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमारी आक्रामकता में कमी आई है। 27 अप्रैल को बीआरएस का एक कार्यक्रम था, उसमें केसीआर ने जो भाषण दिया वो सिर्फ 2 मिनट का था और वो भाजपा पर अटैकिंग नहीं था। के कविता को ऐसा लगता है कि केसीआर को हमला बोलना चाहिए बीजेपी पर। हम विपक्ष में हैं और हमारा जो तरीका होना चाहिए वो आक्रामक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसके आगे के कविता ये भी लिखती हैं कि आप भगवान की तरह हैं, लोग आपको भगवान की तरह पूछते हैं, लेकिन मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस वक्त आप शैतानों से घिरे हुए हैं। तो वो कौन है जो शैतान है जिनसे केसीआर घिरे हुए हैं? और इससे बड़ी बात, जब के कविता ने ये चिट्ठी 2 मई को लिखी अपने पिता को, पार्टी के सुप्रीमो को, लेकिन ये चिट्ठी वायरल हो जाती है। तो अब इस पर वो बेहद नाराज हैं। एयरपोर्ट पर थी तो पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जब एक पार्टी के मुखिया और पार्टी की एक एमएलसी, या यूं कह लीजिए कि पिता और बेटी के बीच का एक संवाद है, तो ये चिट्ठी सार्वजनिक मंचों पर कैसे आ गई? इसका मतलब कुछ ना कुछ लोग ऐसे हैं जो हैं तो बीआरएस में, लेकिन काम किसी और के लिए कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं वो हर कोई समझ रहा है। तो क्या बीआरएस के अंदर भी अब वो उथल पुथल आप देख रही हैं, या लोग देख रहे हैं, तेलंगाना की राजनीति को समझने वाले लोग देख रहे हैं कि जो उथल पुथल आपने शिवसेना में देखी, जो उथल पुथल आपने एनसीपी में देखी, जिस तरीके का घटनाक्रम चिराग पासवान की पार्टी में हुआ, जिस तरीके से आप देख रही हैं तेज प्रताप की वजह से लालू प्रसाद के परिवार और पार्टी में एक द्वंद्व की स्थिति पैदा हो गई है, जो झगड़ा हमने 2017 में मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी में देखा था, क्या वैसा ही कुछ केसीआर की पार्टी में होने जा रहा है? या केसीआर की पार्टी में ऐसा कुछ चल रहा है? अगर चल रहा है तो क्या के कविता के खिलाफ कोई साजिश है? और अगर ऐसा है तो इसका मतलब संदेश साफ है कि इसमें आप ये देखिए कि फायदा किसका हो रहा है, हित किसके सध रहे हैं तेलंगाना में। क्योंकि दोस्तों, केसीआर जो है ये विपक्ष की एक बुलंद आवाज है दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में हमने देखा जिस वक्त इंडिया गठबंधन फॉर्म हो रहा था, इंडिया गठबंधन बनने के प्रोसेस में था, उस वक्त अखिलेश यादव ने इनसे कई मुलाकातें की थी, केसीआर से उनकी कई मुलाकातें हुई थी और केसीआर ऐसा लगता था कि एक बड़ी भूमिका में होंगे। लेकिन उस बीच जो कुछ हुआ, फिर के कविता पर तमाम आरोप लगे, दिल्ली में जो लिकर तथाकथित लिकर स्कैम था, फिर के कविता जेल भी गई, उसके बाद जेल से वापस आई, बहुत से चीज़ें उसमें हमको देखने को मिली। लेकिन अब जो के कविता बात कह रही हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी अपने उद्देश्यों से भटक रही है। पार्टी की जो लाइन थी उससे हम भटक रहे हैं और हमको जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलना चाहिए, हमको जितना अटैकिंग होना चाहिए, उतने हम नहीं हैं। आखिर क्यों? इसका मतलब है कि पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, यानी जो केसीआर है, उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो उनको गुमराह कर रहे हैं, जो उनको सही जानकारियां नहीं दे रहे हैं और इस वजह से पार्टी अपने लक्ष्य से भटकती जा रही है। एक ये तो नाराजगी है उनकी। दूसरी उनकी नाराजगी ये है कि पार्टी में अगर कोई संवाद हुआ, अगर चिट्ठी के जरिए, खत के जरिए कोई बातचीत हुई, तो वो उन 2 लोगों के बीच रहनी चाहिए जिनके बीच ये चिट्ठी लिखी गई, भेजी गई, पढ़ी गई, समझी गई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये चिट्ठी सार्वजनिक मंचों पर है, ये चिट्ठी सार्वजनिक तौर के साथ साथ सोशल मीडिया पर है, लोग इसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये एक सवाल ये भी खड़ा करता है कि पार्टी का जो एक होता है ना मिनिमम डिसिप्लिन, वो कहाँ चला गया? इस पर भी के कविता नाराज है। लेकिन मैं आपसे कह सकता हूँ कि
बीआरएस को तोड़ने की या बीआरएस में इस तरीके की चीज़ें करने की जो कोशिश हो रही हैं, अगर ये कोशिश हो रही हैं तो ऐसा नहीं है कि पहले प्रयास के बाद कोशिश करने वाला रुक जाएगा। ऐसी और कोशिशें होंगी और अब इस बात को, कविता को और केसीआर को और ज़्यादा बारीकी से समझना पड़ेगा कि आखिर उनकी पार्टी में ऐसे कौन कौन से लोग, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उनकी पहचान करनी पड़ेगी कि कौन लोग हैं जो केसीआर और उनकी पार्टी का नुकसान करना चाह रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि केसीआर की पार्टी भी वहाँ पर बिखर जाए और उसके बाद केसीआर के पास कुछ भी कहने या कर सकने को ना बचे। बिल्कुल, यानी कि देखा जा रहा है कि केसीआर की पार्टी में भी स्लीपर सेल के एक्टिव होने की बात सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से के कविता ने एक लेटर लिखा और वो लेटर अब सार्वजनिक मंचों पर आ गया है, उसके बाद तमाम बड़े सवाल जो है वो उठने शुरू हो गए हैं। और जिस तरीके से के कविता ने यह भी कहा कि उस पार्टी में केसीआर के आसपास कई राक्षसों की मौजूदगी है, तो उनका ये बयान कई तरफ इशारे कर रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ ही उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा और अपने प्रियजनों से सब्सक्राइब करवाइएगा।